एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गरिमा के साथ रहता था। हरिया का फलों का बहुत बड़ा बाग था। वो सुबह से अपने बाग में काम करता और शाम को घर लौट आता था। वो शहर जाकर अपने बाग के पड़ल मंडी में बेचता और अच्छा खासा पैसा कमाता था। हरिया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हरिया हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी गरिमा उसे आवाज देती है। अजी शाम को मेरे लिए आम ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। हरिया बाग में पहुंचता है तो वहां अच्छी खासी धूप हो रही होती है। हरिया एक बड़े से आम के नीचे चारपाई बिछा लेता है और उस पर बैठ जाता है। उस पेड़ पर बहुत बड़े और पके हुए आम लग रहे होते हैं। अरे वाह, क्या आम लगे हैं! इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से गरिमा के लिए आम ले जाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी। हरिया पूरा दिन उस बाग में काम करता है और शाम को जाते समय वह उस पेड़ से आम तोड़ कर रख लेता है। उसके बाद हरिया घर के लिए निकल पड़ता है और घर पहुंचकर हरिया गरिमा को आवाज देता है। गरिमा, मैं आम लाया हूँ। इस थैले से आम निकाल लो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। गरिमा जैसे ही थैले को खोल कर देखती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। ये क्या है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? पूरा थैले बस गुठलियों से बड़ा पड़ा है। गुठलियों से? कैसी बात कर रही हो नीमा? मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया आम तोड़ कर लाया हूँ। तो रास्ते में आते आते इन्हें कौन खा गया, वो मुझे क्या पता। अब मैं जा रही हूँ सोने और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। हरिया को समझ ही नहीं आता कि आखिर थैले में रखे हुए आम गुठली कैसे बन गए। वो उस रात यही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर फिर से अपने आम के बाग में जाता है, पूरा दिन वो बाग में काम करता है। फिर थक कर उसी आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुस्से से हरिया को देखने लगती है। ये फिर आ गया मेरे आम लेने। ये चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं इसे बाग से एक भी आम नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है, बस मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठली नीचे फेंकती रहती है। हरिया के आसपास काफी सारी गुठली इकट्ठा हो जाती है। चुड़ैल को आम इतने पसंद होते हैं कि वो आम खाना बंद नहीं करती। इस बार जब वो आम खाकर आम की गुठलियों को नीचे फेंकती है तो हरिया की नजर उसके आसपास पड़ी आम की गुठलियों पर जाती है। हरिया उन गुठलियों को देखकर बड़ा हैरान होता है। ये गुठलियाँ यहाँ कैसे आईं? अभी जब मैं यहाँ आराम करने लेटा था तब तो यहाँ एक भी गुठली नहीं थी। तो फिर अब यह कहाँ से आई? कौन है जो मेरे बाग के आम खाकर मेरे ही पास गुठली फेंक कर गया है? और हिम्मत तो देखो जरा, गुठली मेरे मुंह पर मार कर गया है। जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पागल आदमी, इसे कभी पता नहीं चलेगा ये किसका काम है। हरिया फिर से नीमा के लिए ताजे मीठे आम तोड़ने लगता है। चुड़ैल जब हरिया को आम तोड़ते देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में लाल हो जाती है। इसकी फिर से हिम्मत हो गई, जो मेरे आम लेकर जा रहा है। लगता है इस बार इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। काफी आम हो गए हैं, चलो अब घर चलता हूँ, काफी देरी हो गई है। हरिया जैसे ही घर जाने लगता है तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और हरिया का पीछा करने लगती है। हरिया को उस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है। जब वो घर जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। हरिया को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, पर पीछे त्यों कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, अभी कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। खैर मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ।
हरिया वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से उसे पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया झट से पीछे देखता है तो वहाँ इस बार भी कोई नहीं होता। हरिया घबरा जाता है और जल्दी चलने लगता है। जल्दी चलने के चक्कर में हरिया के हाथ से उसका आम का थैला नीचे गिर जाता है। हरिया उन आमों को जमीन से उठा ही रहा होता है कि अचानक उसके मुंह के आगे चुड़ैल आकर बैठ जाती है। क्या हुआ हरिया? सारे आम गिर गए। चुड़ैल बचाओ, बचाओ। हरिया को कुछ समझ नहीं आता। वो तो सब आम ऐसे ही छोड़कर भाग लेता है। भाग गया बेचारा। इन आमों पर बस मेरा हक है, बस मेरा। इनको कोई नहीं खा सकता। चुड़ैल वही जमीन पर बैठ जाती है और एक एक आम उठाकर खाने लगती है। भागते भागते एक बार हरिया पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल आमों को ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर मांस खाता है। चुड़ैल, ये क्या कह रहे हो? क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ गरिमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे खुद अपनी इन आँखों से बिल्कुल करीब से देखा है। और पता है, भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे आम खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। आम चुड़ैल खा रही थी? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कल जो आम आप लेकर आए थे वो कहीं इस चुड़ैल ने तो गायब नहीं कर दिए और उसमें गुठली भर दी। हाँ गरिमा, तुम सही बोल रही हो, पर आखिर ये चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये हमसे चाहती क्या है? पड़ा नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अभी हम सो जाते हैं, वही ठीक रहेगा। सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे आम लेकर बंडी पहुंचना होता है। हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वो पके पके आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरी भर जाते हैं। उसके बाद हरिया उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर चुड़ैल रहती है। हरिया उस पेड़ से भी आम तोड़ना शुरू कर देता है। पेड़ में बैठी चुड़ैल हरिया को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़े ही मजे से आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर जब चुड़ैल उसे ऐसा करते देखती है तो उसका खून खौल उठता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये फिर मेरे आम लेने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे आम यहाँ से नहीं ले जा सकता। हरिया सारे टोकरे एक एक करके बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल पड़ता है। चुड़ैल भी झट से उसकी बैलगाड़ी पर कूदकर बैठ जाती है। हरिया को महसूस होता है कोई उसकी बैलगाड़ी में कूदा है और वो जल्दी से पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। हरिया आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक आम का टोकरा खोलती है और उसमें से आम खाना शुरू कर देती है। वो तो कुछ ही देर में पूरी टोकरे के आम खा जाती है। उसके बाद वो दूसरा टोकरा खोलती है और उसकी भी आम खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारी टोकरों के आम खा जाती है और टोकरों को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद हरिया शहर पहुंचता है और टोकरे मंडी में उतार कर आम बेचने लगता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम। हरिया की आवाज सुनकर वहां कुछ लोग आम लेने आते हैं। पहले आम की शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा कि कितने लेने हैं। हाँ हाँ, अभी मैं टोकरे खोलता हूँ। हरिया जैसे ने ही टोकरे को खोलता है तो उसके होश उठ जाते हैं। टोकरे में तो बस गुठली ही गुठली भरी होती है। फिर वह दूसरी टोकरी खोलता है